हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिजाइनर सूट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इस सूट में हमने बोट के साथ ड्रॉप नेक भी दिया है। साथ में पीछे बोट नेक हमने दिया है। हमने सूट के फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और मोहरी में 2 इंच ऐड करके हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। नीचे से इसे सीधा कर लेंगे और फोल्डिंग के लिए 2 इंच हम लेते हुए इसे भी सीधा कर लेंगे। अब हम सूट की लंबाई लेंगे जो कि पूरे 40 इंच है और यहाँ भी हम स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे। शोल्डर 14 इंच है, इसका हाफ 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और 7 इंच का ही आर्म होल लेंगे और इन दोनों मार्क को हम बॉक्स की तरह मिला लेंगे और चेस्ट लाइन के मार्क को और थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है जो कि 34 इंच है, इसका चौथाई भाग 8.5 इंच हमें लेना है और वेस्ट 14 इंच पे हमें लेना है। वेस्ट 31 इंच है, इसका चौथाई भाग 7.75 इंच पे हमें मार्क करना है। हिप हमें जो कि 21 इंच पे लेना है और हिप है 40 इंच, इसका चौथाई भाग 10 इंच पे हमें मार्क करना है और इन सभी मार्क को अब हम सेप पट्टी की मदद से इस तरह मिला लेंगे और 1.5 इंच छोड़ते हुए एक और मार्क कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम सूट की मोहरी का मार्क करेंगे। तो मोहरी 22 इंच है, उसका आधा 11 इंच पे इस तरह मार्क करने के बाद सीधी स्केल से हम इसे सीधा कर देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह एक मार्क और कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का मार्क कर लेना है। इस तरह से हमने बैक का आर्म होल का मार्क कर लिया है। फ्रंट का आर्म होल करने के लिए आधा करते हुए आधा इंच अंदर की तरफ हमें इस तरह मार्क कर लेना है और अब सेप पुट्टे की मदद से यहाँ भी एक मार्क कर लेना है। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों का मार्किंग कर लिया है। अब गले की विड्थ हमें 3.5 इंच लेना है और आर्म होल के साइड हाफ इंच डाउन करते हुए इसे मिला देना है। इस तरह से हमने सूट की मार्किंग कर ली है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इन सभी मार्किंग को हम दूसरे कपड़े पे भी उगा लेंगे। और अब सेप पुट्टे की मदद से इस तरह से मार्क को डिप कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें दिक्कत ना हो। अब एक पीस को हम निकाल लेंगे, वो हमारा बैक हो जाएगा और इस पीस में हम फ्रंट की छटिंग कर लेंगे। सूट की कटिंग कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। इसे एक तरफ से हम सीधा कर लेंगे और अब स्लिप्स की लंबाई जो कि 10 इंच है, तो हम एक 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्डिंग के लिए और इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और बाजू की गोलाई 10 इंच है, तो 5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और इस साइड से 3.5 इंच पे एक मार्क करते हुए यहाँ पे आर्म होल का मार्क 7 इंच पे हम कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। इस साइड से हमने 2 इंच पे एक मार्क करके इस तरह से इन दोनों मार्क को मिला दिया है। अब नीचे से ऊपर की लाइन को मिला लेंगे और एक 1.5 इंच पे भी मिला लेंगे। इस तरह से हमने बाजू की मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों बाजू का सेंटर कट करने के बाद अब हम बाजू को बीच से खोल लेंगे और फ्रंट की छटिंग कर लेंगे। दोनों अंदर का साइड हमारा सीधा है और ऊपर का साइड उल्टा है।
अब मार्किंग को जो हमने पहले में किया है दूसरे पीस में भी मार्किंग को उगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें इजी पड़े। फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने 10 इंच बाई 8 इंच का पेपर पेस्टिंग का एक टुकड़ा ले लिया है। इसे फोल्ड करके ऊपर से सीधा कर लेंगे और लंबाई 4 इंच लेंगे। इस तरह से अब हम 3.5 इंच विड्थ लेके यहाँ एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब इसे इस तरह से गोलाई दे देंगे, हल्की सी गोलाई लेनी है हमें, पूरा गोलाई नहीं करना है। और अब ड्रॉप बनाने के लिए 2 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और हाफ इंच इस तरह बीच में मार्क करते हुए इसे मिला लेंगे और इसे अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। और अब 1-1 इंच का इस तरह मार्जिन लेते हुए अब इसे हम पिन अप कर लेंगे पहले, ताकि ये इधर से उधर ना घसके। और अब हम गले को कट कर लेंगे। अब पिन को निकाल के इस तरह से हमने अपने गले को तैयार कर लिया, फ्रंट गले को। अब बैक नेक बनाने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसे भी ऊपर से सीधा कर लेंगे और गले की विड्थ सेम 3.5 इंच लेनी है। और 2.5 इंच, हमें 2 इंच का गला बनाना है इसलिए 2.5 इंच पे हमने एक मार्क किया है और इसे अब गोलाई दे देंगे। यहाँ भी 1-1 इंच का मार्जिन लेके इसे भी अब हम कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैक के नेक को भी बना के तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों पीस को कपड़े पे चिपका लेंगे। इस तरह कपड़े पे चिपकाने के बाद फ्रेंड्स नीचे से जो हमने हाफ हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ खींच देंगे और ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे, तो इससे हमें सेंटर का अंदाजा लग जाता है। अब हम फ्रंट पीस लेंगे और सेंटर में इसे रखते हुए मोटी सिलाई से नीचे तक सिलाई कर लेंगे। ऐसा करने से गला घसकता नहीं है और अच्छे से हमारी इस पे सिलाई हो जाती है। अब नेक जो हमने डिजाइन बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पे सिलाई कर लेना है। इस तरह से नेक लाइन पे सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें हाफ हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। अब जहां जहां भी गोलाई है वहां हमें इस तरह से कट कर लेना है और इस तरह से हमें कट करना है कि धागा कट ना हो। इस तरह कर लेने के बाद अब हम गले को पलट लेंगे और आयरन से इसे अच्छे से बैठा लेंगे। इस तरह से आयरन करके हमने इसे बैठा लिया है। अब नेक लाइन पे एकदम बारीक सी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने गले को बना के तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स ड्रॉप के पास अब हम एक छोटी सी इस तरह से पतली सी डोरी लगाएंगे, ताकि यहाँ इस साइड में हम बटन लगा के उसे उसमें लगा सके। ये एक डिजाइन बन जाएगा नेक पे। अब हमें इसी तरह से बैक नेक को तैयार करना है।
इस तरह से हमने आयरन करके इसे तैयार कर लिया है, पर अभी नेक लाइन पे सिलाई नहीं करना है, पहले हमें शोल्डर को जोड़ लेना है। शोल्डर जोड़ने के लिए फ्रेंड्स हमने नीचे के पीस में ऊपर के पीस को इस तरह से रख लिया है और अब हम इजीली शोल्डर को जोड़ लेंगे। इस तरह से शोल्डर को जोड़ने से आप देख सकते हैं कितना ही फिनिशिंग के साथ शोल्डर जुड़ जाता है। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी जोड़ लेंगे। दोनों शोल्डर की सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स पीछे के नेक लाइन पे अब हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों गला आगे पीछे बना के तैयार कर लिया है। अब हम बाजू जोड़ेंगे, उसके लिए हमने नीचे से जो फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखा था उस पर फोल्ड कर लेंगे। अब दूसरे स्लिप्स को भी इसी तरह से फोल्ड करके इसे तैयार कर लेंगे। इस तरह से बाजू तैयार कर लेने के बाद अब हम शोल्डर को सीधे तरफ से बिछा लेंगे और अपना फ्रंट और बैक देखते हुए जिस तरफ से फ्रंट होगा उस तरफ से हमें स्लिप्स को इस तरह सीधा भाग स्लिप्स का नीचे की तरफ रखना है, यानी कि सूट का और स्लिप्स का दोनों भाग सीधा नीचे की तरफ होगा। और इस तरह से आधा एक तरफ सिल लेंगे, फिर आधा दूसरे तरफ हम सिल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक शोल्डर में स्लिप्स जोड़ लिया है। इसी तरह से हमें अपने दूसरे शोल्डर पे भी स्लिप्स को जोड़ लेना है। दोनों स्लिप्स जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। इस तरह से चाक तक सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने फैब्रिक को इस तरह से पीछे के साइड करते हुए ऊपर तक एक मार्जिन एक पेयर छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने एक तरफ से फिटिंग की सिलाई कर ली है। अब दूसरे तरफ से भी फिटिंग की सिलाई इसी तरह से हमें कर लेना है। फिटिंग की सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम नीचे से चाक की सिलाई करेंगे। इस तरह से जो हमने पहले ही मार्किंग कर रखा है उसे इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर अब हम चाक बनाएंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ का चाक बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें अब दूसरे तरफ से भी चाक बना के तैयार कर लेना है। इस तरह से दोस्तों हमने अपने दूसरा भी चाक बना के तैयार कर लिया है। अब हम नीचे से हमने जो मार्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग नीचे से भी अब इसे फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ से नीचे से फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने चाक और नीचे से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमारा सूट की सिलाई हो गई है। अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने कुर्ती को बना के तैयार कर लिया है। आगे के साइड इस तरह से हमने नेक बनाया है। बैक साइड में हमने गोल लाइन में बोट नेक लिया है। इस तरह से सूट का फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी सूट बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।